आज मैंने कुछ अनाउंसमेंट्स आपके साथ करनी है, कुछ चीज़ें आपको समझानी भी हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जाहिर हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत तो रहती है और उनको हम बताएंगे कि एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ी बात करूंगी मैं आपके साथ, ठीक है। एडमिशन पे बात करेंगे थोड़ी सी, और इसके साथ साथ असाइनमेंट जो है आपकी उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइडेंस दी जाएगी। और बच्चों को बहुत सारे जो डेली बेसिस के ऊपर मैं आज मैं देख रही थी, गो थ्रू कर रही थी चीज़ों को, तो बच्चों के कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो हमसे शेयर कर रहे होते हैं, तो उनके भी मैं आंसर्स दूंगी जो मैंने नोट किए हुए हैं या जिनके ऊपर वो समझ रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमें उसको थ्रू प्रॉपर चैनल किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले तो कंटिन्यू करते हैं तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपका एडमिशन है जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और जिसके ऊपर हम लोग थ्रू आउट बात करते आ रहे हैं, और नाउ इट्स अप्रैल, और अप्रैल के अंदर भी आके आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सटेंशन दी हुई है और वो मिनिमम लेट फी है, ठीक है। तो आपके जो एडमिशन हैं स्प्रिंग 2025, ठीक है, वो आपके ऑनगोइंग हैं और कल उसकी लास्ट डेट है। कल का मतलब है कि टुमारो इज 10th of April, तो कल आपकी लास्ट डेट है फ्रेश की भी और कॉन्टिन्यू स्टूडेंट्स की भी। तो आप काइंडली जो अभी भी आप वेट कर रहे हैं या अभी आपको लग रहा है कि हम लोग कल अप्लाई कर देंगे, तो आप टाइम वेस्ट किए बगैर आपने जिस भी मोड में अप्लाई करना है, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको आप लोग टाइमली जो है वो अप्लाई करके अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लें। ये मैं आपको बताती चलूं कि जो बच्चे कल मतलब जो लास्ट डेट पे ज़ाहिर है हम लोग थोड़ा सा ये तो कर रहे होते हैं कि हम लोग लास्ट मोमेंट में भी चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो वो उनके पास जो फ़ी डिपॉजिट करने का टाइम होगा वो परसों तक होगा, ठीक है। परसों तक वो उसकी फ़ी, कल चलान जनरेट करते हैं तो वो परसों तक उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे आज चलान जनरेट करेंगे वो कल तक उसको फ़ी डिपॉजिट करा सकते हैं या परसों तक उनके पास जो टाइम है उसको कर। लेकिन जो बच्चे कल लास्ट डेट के ऊपर निकालेंगे वो परसों तक करा सकते हैं, उसके बाद उनको ऑप्शन नहीं मिलेगी, आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। इवन आपके जो बैंक्स वगैरह जिसके भी थ्रू आप टेलकोज के थ्रू करें, इजी पैसा, जैज कैश, आपकी फी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये था जी, आपको बता दूं कि आपके जो एडमिशन है उसकी कल लास्ट डेट है, दैट इज 10th of April, और कल आपके एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम्स कौन कौन से थे, मैट्रिक, एफए, और उसके अलावा आपका बीए था, ठीक है, एडी प्रोग्राम्स था, बीबीए था, बीएड था, बीएस प्रोग्राम जो कि ओडीएल मोड के थे हमारे, वो सब प्रोग्राम्स फ्रेश और कंटिन्यू स्टूडेंट्स की लास्ट डेट है, दैट इज 10th of April, और कल आपके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। और ये आपकी जो फी एक्सटेंशन थी ये आपकी विद लेट फी के साथ थी, जो कि आपकी मिनिमम फी होती है। और मैं ये समझती हूँ, मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि अगर वो आप मिनिमम फी पे करके अगर आप अपना 6 माह का जो सेमेस्टर है, 4 माह का जो भी आपका ड्यूरेशन है, या आपका कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज है जिसमें भी आप एनरोल्ड होना चाह रहे हैं, तो वो आप वेस्ट किए बगैर मिनिमम फी के साथ आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थी जी हमारी एडमिशन की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दोबारा से मैं फिर बताती चलूं, टुमारो इज द लास्ट डेट फॉर ऑल द प्रोग्राम फॉर फ्रेश एंड जो आपके दूसरे कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो काइंडली इसको जो है आप टाइमली प्रोसेस करके इसको अप्लाई कर दें। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चे जिन्होंने एडमिशन करा लिया है, क्योंकि अभी मेरा है कि एग्जाम पे मैं इस सेगमेंट के बाद आती हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इवन कॉल्स भी मैं देख रही थी रिसीव हो रही है, मुझे भी, बाकी भी इसी तरह जो मेरे कॉलीग हैं उनको, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमें बुक्स जो हैं शायद वो हमने अभी कोई हफ्ता 10 दिन पहले अप्लाई किया या महीना पहले भी किया है, तो हमें अब बुक्स मिल जानी चाहिए। देखें ये हम बार बार आपको गाइड भी कर रहे होते हैं, बार बार आपको बता भी रहे होते हैं, बुक्स का एक प्रॉपर हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। और बुक्स जो होती हैं, जो आपने अपना एक पता दिया होता है, जो एड्रेस दिया होता है, उस पर डिस्पैच की जाती हैं, लेकिन वो उसका प्रोसेस तब आपके लिए कंप्लीट होता है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने एडमिशन को वेरीफाई करना है, आपने चेक करना है आपको कोई एतराज तो नहीं लगा, आपकी कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। तो पहले ये चीज हमारे लिए जरूरी है। जब ये आपका स्टेप कंप्लीट होगा, देन नेक्स्ट जो है आपका बुक्स की तरफ आप जाएंगे, फिर आपके ट्यूटर्स लगते हैं, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो आप लोग डायरेक्ट बुक्स पे आएंगे तो बुक्स डायरेक्ट आपको इस तरह से नहीं मिलेगी, इसके अंदर कॉमन सेंस की बात है। जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको किसी चीज की ऑथेंटिसिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि सबसे पहले आपका एडमिशन कंफर्म हो, एडमिशन कंफर्म होने के बाद
देन आपकी बुक्स, आपके ट्यूटर्स, और फिर आपका असाइनमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो CMS पोर्टल है, दैट इज कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया करें, ठीक है। फिर आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाता है, उसको आपने सेव करके रख लेना, वो आपने किसी से शेयर नहीं करना। वहां से आपको अपनी तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो है, जो आपका स्टडी का जर्नी पीरियड होगा, वो आपको वहां से रिट्रीव हो सकती है। सो एडमिशन्स में मैंने आपको ये बता दिया कि कल लास्ट डेट है हमारे ODL मोड की भी और बाकी तमाम प्रोग्राम्स की, फ्रेश और कॉन्टिन्यू स्टूडेंट्स की। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आप इसको कंटिन्यू कर लें और अपने जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, हमारा जो CMS पोर्टल है उसको आपने रेगुलर विजिट करना है। आप लोग उसको रेगुलर विजिट नहीं करते, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो काइंडली उसको रेगुलर विजिट किया करें। और अगर आपके पास यूजर ID पासवर्ड नहीं है तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करें, आप हमसे रब्ता करें, हमें ईमेल करें। आपके पास सारे हमारे ईमेल नंबर्स हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर्स भी हैं। और मैं आपको ये बताती चलूँ, ये मुझे बाद में याद शायद ना रहे, कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल तो चल ही रहा है, लेकिन हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऑफिशियली हम लोगों ने दे दिया हुआ है। वो मैंने यहाँ पे लगा भी दिया था, आपसे शेयर भी किया था। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ अपना नंबर 033009993405। ये हमारा रीजनल कैंपस लाहौर का व्हाट्सएप नंबर है। ये एक्टिव है, हम तमाम लोगों के जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। आप सुबह 8 से लेके शाम 4 बजे तक हमारे से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम कोई भी क्वेश्चन है, कोई मामला है, कोई इशू है, आप हमें यहाँ पे रब्ता करके वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करती हूँ आपके साथ, 0330993405। मैं अभी ये पोस्ट में भी शेयर कर देती हूँ उसको, ताकि आप लोग के पास सेव हो जाए। इसको आप काइंडली जरूर सेव करें। सोशल मीडिया मोस्ट ऑफ द टाइम होता है बच्चे लाइव सेशन नहीं भी देख रहे होते, या पोस्टें तो चलो हम शेयर कर रहे होते हैं हर जगह के ऊपर, तो वो तो आपकी नजर से गुजरेंगी ना। व्हाट्सएप तो बहुत मतलब हम रेगुलर यूजर है व्हाट्सएप के, तो वो तो इंशाल्लाह आप देखेंगे भी और आपको उसका आइडिया भी हो जाएगा। ये नंबर जो मैंने आपको बताया व्हाट्सएप का, चैनल पे तो बहुत सारा हमारा स्लॉट ऐड है, बहुत सारा हमारा स्टूडेंट ऐड है, बहुत सारे हमारे ट्यूटर्स और लोग ऐड भी हैं। लेकिन ये जो नंबर है इसके ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि वो हमारे साथ डायरेक्ट लाइजन के अंदर हैं और हमारे अपने मसले बता रहे होते हैं, और वो रेंडमली ऑन द स्पॉट ही हम कोशिश कर रहे होते हैं। जो हमारे आप कह लें कि दायरे के अंदर है, हमारे सर्कल तक आते हैं, तो उसको हम फौरन सॉर्ट आउट करते हैं। जो हेड ऑफिस भेजने वाले वो भी भेज देते हैं, और फिर हम उसको फॉलो अप भी करते रहते हैं ताकि बच्चों के मसाइल को हम लोग हल कर सकें। अच्छा जी, उसके अलावा आपको नेक्स्ट मैंने चीज बतानी है कि जो हमारे असाइनमेंट्स जो होती हैं, जो बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों की मैं बात करने जा रही हूँ, उन्होंने अपलोड करनी होती है, ठीक है, पोर्टल के ऊपर। अब क्या होता है कि बच्चे उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लंडर्स करते हैं, जिसकी वजह से ट्यूटर्स के लिए भी बहुत मसाइल आ रहे हैं, और आपके जो आप स्टूडेंट्स हैं आपके लिए बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? एक तो मैं आपको ये बताती चलूं कि जो आपके पासिंग मार्क्स हैं ईच असाइनमेंट के, वो हैं 50, ठीक है। अगर आपका 49 नंबर भी है, सो यू आर नॉट इन पासिंग क्राइटेरिया और नॉट इन पासिंग ग्रेड। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जो असाइनमेंट के आपके पासिंग मार्क्स हैं, ईच असाइनमेंट, मैं सबका नहीं, टोटल नहीं बता रही आपको, जो आपकी ईच असाइनमेंट है वो 50 मार्क्स हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि गलत असाइनमेंट्स अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब पोर्टल अपना ओपन करते हैं, ठीक है, आगाही के थ्रू जाहिर है आप वहां पे जाके आप अपनी जो आपने वर्कशॉप्स लेनी होती है, असाइनमेंट्स अपलोडेड होती हैं, आप लोगों ने असाइनमेंट 1 करनी है, आप वहां पे कोई और असाइनमेंट अपलोड कर दें, तो डेफिनेटली वो जो आप जेन में आपने बात रखनी है, जब आप गलत असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं तो हाउ कम इट्स पॉसिबल कि ट्यूटर उसको खुद से रिवर्ट करके उसको चेंज करे, ठीक है, आपकी गलत को करेक्ट असाइनमेंट पे लेके जाए, देन आपके नंबर भी लगाए कि आप, क्योंकि आप हमारे पास आके क्लेम करते हैं कि हमने अपलोड की थी। बेटे आपने ये जेन में रखना है कि वो आप लोगों ने जो गलत अपलोड की है वो रॉन्ग है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, उसको ट्यूटर कभी भी ग्रेडिंग नहीं देगा, ठीक है। तो वो आपके लिए मसाइल है। तो काइंडली जब आप अपलोड कर रहे होते हैं उसको तरीके से अपलोड करें, पहले उसको इजीली। आपको हमारा मसला ये होता है कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे जाके कर रहे होते हैं, उधर से पोर्टल बंद होने का टाइम होता है, जब आप हरी में कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली वो गलत ही होना होता है। तो आप उसके, आपके पास टाइम, इतना ड्यूरेशन आपको दिया गया होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप उस ड्यूरेशन के अंदर उसको टाइमली अपलोड करें अपनी असाइनमेंट्स को। और वो जब टाइमली आप अपलोड करेंगे, आपके पास टाइम होगा, आप उसको तसल्ली से गो थ्रू करेंगे कहाँ मैंने कौन सी अपलोड करनी है। जब वो अपलोड हो जाएगी तो वो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं साथ साथ लाइव। साकिब साहब हैं, मैम काइंडली रिपीट नंबर। जी साकिब, मैं अभी रिपीट कर देती हूँ, आप नोट अभी कर लें, 0330999340। मैं अभी पोस्ट भी
ये फेसबुक प्रोफाइल पेज, व्हाट्सएप के ऊपर, चैनल के ऊपर, मैं हर जगह जो है ना ग्रुप्स के अंदर भी नंबर शेयर कर भी देती हूँ। पहले भी किया हुआ है, अभी फिर कर देती हूँ लाइव सेशन के बाद। तो पासिंग मार्क्स आपके 50 होंगे पोस्ट ग्रेजुएट की अपलोडिंग असाइनमेंट्स के, और आपने उसको टाइमली अपलोड करना है, ठीक है। और टाइमली अपलोड करने के साथ साथ करेक्टली अपलोड करनी है, क्योंकि आप लोग करेक्ट अपलोड नहीं करते तो वो बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं उसके अंदर भी, जो कि हम बच्चों के देख रहे होते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, फिर बच्चे वो बेचारे, जाहिर है उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, ट्यूटर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है। सो बड़ा आपने माइंड को हाजिर रख के आपने अपने असाइनमेंट्स को गो थ्रू करना है और उसको अपलोड करना है। अच्छा जी, उसके अलावा जो आपकी ड्राफ्ट असाइनमेंट्स होंगी वो भी ग्रेडिट की जाएंगी, मतलब आपने उसकी कोई परेशानी वाली उसके अंदर बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं जी एग्जाम की तरफ। आपका मीनवेल को क्वेश्चन आप यहाँ पे लाइव अभी पूछ सकते हैं, जैसे अभी जो है साकिब साहब उन्होंने पूछा था, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं उसको इंशाल्लाह आंसर भी करूंगी साथ साथ ड्यूरिंग लाइव सेशन। एग्जाम्स से बात कर लेते हैं जी। एग्जाम्स आपको पता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ऑटम 2024 के जो एग्जाम्स थे वो स्टार्ट हुए थे मैट्रिक एफए के, ओपन कोर्सेज के भी। तो वो मैं आपको बता दूं कि वो स्टार्ट हुए थे हमारे 3 मार्च, ठीक है। वो 3 मार्च से स्टार्ट हुए थे। दरमियान में हमारा ईद का जो हमारी ईद की ब्रेक थी वो आ गई थी, तो वो अब ईद हॉलीडेज को स्किप करने के बाद वो हमारे अब 11 अप्रैल तक चल रहे हैं, यानी परसों वो खत्म होंगे। अभी वो कंटिन्यू है। ये मैं बात कर रही हूँ जी आपके ऑटम 24 के जो मैट्रिक एफए और ओपन कोर्सेज के जो प्रोग्राम्स के जो बच्चे थे उनके एग्जाम्स ऑन गोइंग है, जो कि स्टार्ट हुए थे 3 मार्च से और वो कंटिन्यू रहेंगे 11 अप्रैल तक। इसके अलावा जो न्यू एग्जाम्स अभी स्टार्ट हुए हमारे पास सेकंड फेज के सेमेस्टर ऑटम 24 के, जिसमें ओपन कोर्सेज हैं, आपके जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, एडी प्रोग्राम्स हैं, एडीसी है, और उसके अलावा एडीई, एडी और बी8 और बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये आपके सारे प्रोग्राम्स फेज 2 के ऑटम 2024 के जो एग्जाम्स हैं दे स्टार्टेड फ्रॉम 7 अप्रैल, जो कि मंडे था हमारा, और वो आपके खत्म होने जा रहे हैं 13 जून 2025। ठीक हो गया। दोबारा से मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपके जो एग्जाम्स हैं सेमेस्टर ऑटम 2024 के वो फेज 2 के, जिसके अंदर प्रोग्राम्स कौन कौन से आपके ओपन कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आपके एडीसी, एडीई, एडी और बी8, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये जो आपके प्रोग्राम्स थे इनके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, मंडे से जब यूनिवर्सिटी ओपन हुई है आफ्टर ईद हॉलीडेज, और वो अब खत्म होंगे आपके 13 जून। अच्छा जी, हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी याद रखना है। ये तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हो गए। जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैं बताती चलूँ कि उनके जो एग्जाम्स हैं मैट्रिक एफए के जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो स्टार्ट होने जा रहे हैं जी 10 से, कल से, टुमारो इज थर्सडे, वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 10 अप्रैल 2025 से, और जो कंटिन्यू रहेंगे 23 अप्रैल तक, 23 तक जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। और आपको पता है ये ऑनलाइन कैमरा एग्जाम्स होते हैं इनके, और यूनिवर्सिटी का बड़ा ही अच्छा एक मैं समझती हूँ सेटअप है कि जो आपका बाहर बैठा स्लॉट भी, क्योंकि आपको पता है बाहर भी जॉब्स बहुत ज़्यादा टफ हैं बच्चों के लिए, और जो हमारा स्टूडेंट्स, जाहिर बात है वो कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज की फॉर्म में है, वो कोई डिग्री की फॉर्म में है, तो उनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यूनिवर्सिटी उनका एक ऑनलाइन कैमरा एग्जाम्स लेती है और उसके थ्रू वो अपनी डिग्रीज जो है वो कंप्लीट करके और अपना आगे जो जर्नी है उसको, जॉब का जो है या जो भी उनका आगे लाइफस्टाइल है उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये थी हमारी अनाउंसमेंट्स जो मैंने विद डेट्स आपके साथ शेयर की। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट सोशल मीडिया की तरफ, जिस पे हम लोग हर बार बात भी करते हैं, जिसपे हम हर बार आपको बताते भी हैं कि सोशल मीडिया जो है, जिसके अंदर हमारा फेसबुक आ गया, हमारा इंस्टाग्राम आ गया, हमारा व्हाट्सएप वगैरह आ गया, मतलब ये सारी चीजें जो इसका पार्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, इसके ऊपर हम अपनी पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं। आपके साथ अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो हेड ऑफिस से भी आ रही होती है और खुद भी हम लोग बना के इसको शेयर कर रहे होते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑफिस में बैठे इन्फॉर्मेशन मिले। आप कहीं पे भी काम में एंगेज हैं तो आपको यहाँ पे बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। एक और चीज मैं लास्ट में बताती चलूं कि डिग्री के मसाइल बहुत सारे बच्चों को आते हैं, लेकिन इसका मैं आपको काइंडली कीप इन माइंड कि डिग्री के लिए आप लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, आप हमारे पास इंजीनियर ऑफिस में आया करें, हमसे मिलकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बच्चों की कई बार डॉक्यूमेंटेशन जो बहुत ज्यादा मिसिंग होती है, ठीक है, या सही तरीके से अपलोड नहीं होती, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचाए होते, जिसकी वजह से आपका जो डिग्री का जो एक टाइम पीरियड है वो गुजर रहा होता है और डिले हो रहा था आपका प्रोसेस। सो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जब आपने डिग्री के अप्लाई करना है, आपने तमाम चीज़ें जो हैं उसको प्रॉपर्ली अपलोड करना है,
आपने अटैच करनी है तमाम चीज़ों को, ताकि आपका जो डिग्री का जो ये एक टाइम पीरियड है वो जल्दी से जल्दी कवर हो और आप टाइमली अपनी डिग्री लेके नेक्स्ट अगर आप जहाँ भी पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकें। ये थी जी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूं, और ताकि बच्चे जो हैं उनको मसाइल ना हो, बहुत सारे बच्चों को चीज़ें, और अपनी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो बच्चे जो फेज 2 के जिनके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, आप लोग काइंडली इसको जो है वो टाइमली अपनी जो रोल नंबर स्लिप है उसको अपलोड करें। अपलोड करने के साथ साथ उसको डाउनलोड कर लें आप लोग। डाउनलोड करने के साथ साथ ज़हन में आपने रखना है कि उसको आपने साथ किसी फोल्ड करके प्रॉपर उसके ऊपर कुछ आपका लिखा ना हो, वो आपने अपने एग्जाम सेंटर जहां भी आपका सेंटर बने वो आपने लेके आनी है। और कोशिश क्या करें कि जो आपका एग्जाम सेंटर का वेन्यू है उस पर भी आप टाइमली हाफ एन आवर मस्ट पहले पहुंचे, ताकि आपके लिए क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है यही पीक आवर्स होते हैं, स्कूल का टाइमिंग्स, बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स भी होते हैं, ऑफ टाइमिंग्स हो रहे होते हैं, तो रश से बचने से बेहतर है कि आप हाफ एन आवर पहले जो आपका वेन्यू है, जो आपका डेस्टिनेशन है एग्जाम सेंटर का, आप वहां पे पहुंच जाया करें।